शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास की। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय परमेश जी 108 विभंजन सागर जी महामुनिराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विश्वगेय सागर जी महामुनिराज की। मुनि संघ की आज की धर्म सभा प्रारंभ हो उसके पूर्व में मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सुशीला जी पाड़िया को। वो आए सुश्री, हाँ सुश्री सुशीला जी। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। नमन करूं मैं सद्गुरु चरणा। नमन करूं मैं सद्गुरु चरणा। सब दुख हरणा भवनिस्तरणा। नमन करूं मैं सद्गुरु चरणा। शुद्ध भावधर अंतःकरणा। शुद्ध भावधर अंतःकरणा। सुर नर किन्नर वंदित चरणा। सुर नर किन्नर वंदित चरणा। नमन करूं मैं सद्गुरु चरणा। नमन करूं मैं सद्गुरु चरणा। दीप प्रज्वलन और पाद प्रक्षालन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान विनय कुमार जी छापड़ा पकड़ी वाले और श्रीमान सैनिक जी गंगवाल दोनों आए और दीप प्रज्वलन एवं पाद प्रक्षालन करें। और जो भी आना चाहे मैया जन्म दुख पेट दो जिनवानी जग। राज के चरणों में सत सत नमन वंदन करते हुए संपूर्ण समाज की ओर से आग्रह करता हूं कि अपनी अमृत वाणी से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसावूणं रमिदूणि बड्डमाणं परमपाणं जिणं दिशो धेण बोचामी रयण सारं सायारिणयारे दम्मीडम। जय बोले नित्यानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल श्री शांतिनाथ भगवान की,
आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। ओम। महानुभाव, आज सुहाग दशमी मना रहे हैं लोग, सुहाग दशमी, जबकि हमारे यहाँ इसका नाम सौभाग्य दशमी के नाम से जाना जाता है। अक्षय फल को देने वाले सौभाग्य दशमी का व्रत कहलाता है, जो कालांतर में परिवर्तित होते होते सुहाग दशमी में परिवर्तित हो गया। उसी के बारे में जानते हैं। ओंकार हृदय धरो सरस्वती को सिरनाए, अक्षय दशमी व्रत कथा भाषा कहूं बनाए। इस व्रत को अक्षय दशमी भी कहा जाता है और सौभाग्य दशमी भी कहा जाता है, और वर्तमान में प्रचलन में सुहाग दशमी के नाम से जाना जाता है। इसकी कथा जानते हैं। राजगृह नगर में मेघनाथ नाम के राजा की रानी पृथ्वी देवी अत्यंत रूपवान और शीलवान थी, परंतु कोई पूर्व पाप के उदय से पुत्र विहीन होने से सदा दुखी रहती थी। एक दिन अति आतुर हो वह कहने लगी, हे भारतार, क्या कभी मैं कुलमंडन स्वरूप बालक को अपनी गोद में खिलाऊंगी? क्या कभी ऐसा सुबोधय होगा कि जब मैं भी पुत्रवती कहलाऊंगी? आहा, देखो संसार में स्त्रियों को पुत्र की कितनी अभिलाषा होती है। स्त्री है तो पुत्र की अभिलाषा तो होती होती है। वे इस ही इच्छा से दिन रात व्याकुल रहती, अनेकों उपचार करती, और कितनी ही तो जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है अपना कुलाचरण भी छोड़कर धर्म तक से गिर जाती हैं केवल पुत्र प्राप्ति के लिए। यह सुनकर राजा ने रानी से कहा, प्रिय चिंता ना करो, पुण्य के उदय से सब कुछ होता है, सब कुछ पुण्य के उदय से होता है। हम लोगों ने पूर्व जन्मों में कोई ऐसा ही कर्म किया होगा कि जिसके कारण निसंतान हो रहे हैं। इस प्रकार वे राजा रानी परस्पर धैर्य बंधाते हुए कालक्षेप करते थे। समय निकलता गया। एक दिन उनके शुभोदय से श्री शुभंकर नाम के मुनिराज का सौभागमन हुआ। सो राजा रानी उनके दर्शनार्थ गए। उनकी वंदना करने के अनंतर धर्म श्रवण करके राजा ने पूछा, हे प्रभु, आप त्रिकाल ज्ञानी हैं, आप त्रिकाल ज्ञानी हैं, आपको सब पदार्थ दर्पणवत प्रतिभासित होते हैं, सो कृपा करके यह बताइए कि किस कारण से मेरे घर पुत्र नहीं होता। तब श्री गुरु ने भवांतर की कथा विचार कर कहा, हे राजा, पूर्व जन्म में इस तुम्हारी रानी ने मुनि दान में अंतराय किया था, इसी कारण से तुम्हारे पुत्र की अंतराय हो रही है, तुम्हारे यहाँ पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है। तब राजा ने कहा, प्रभु कृपा कोई यत्न बताइए, कोई उपाय बताइए कि जिससे इस पाप कर्म का अंत आए। यह सुनकर श्री मुनिराज बोले, वत्स, तुम अक्षय निधि अर्थात दशमी व्रत करो, सौभाग्य दशमी का व्रत करो, श्रावण शुद्धि दशमी को प्रोषित करके श्री जिन मंदिर में जाकर भाव से पूजन विधान करो, अभिषेक करो और ओम ह्रीं अक्षय निधि प्रदायक श्री ऋषभ देवाय नमः इस मंत्र का जाप करो। इस
व्रत को 10 वर्ष तक करके इसका उद्यापन करो। विद्यादान देवो, अनाथों की रक्षा करो, जिससे शीघ्र ही पाप का नाश होगा, साथ ही साथ पुण्य लाभ होगा। इत्यादि विधि सुनकर राजा रानी आए और विधि पूर्वक उस व्रत का उन्होंने पालन करके उसका उद्यापन किया। अक्षय फल 10वीं सुव्रत, करे भाव के साथ विशद मोक्ष फल पाए वह बने श्री का नाथ। बड़े भक्ति भाव से उन्होंने इस व्रत को संपन्न किया। सो इस व्रत के महात्म्य तथा पूर्व पाप के क्षय होने से राजा को 7 पुत्र और 5 कन्याएं, इस प्रकार ऐसी हुई जो निसंतान थी। ऐसी मां बनी की 12 बच्चों को जन्म देने वाली। इस प्रकार कितने काल तक राजा दया धर्म को पालन करते हुए मनुष्य उचित सुख भोगते हुए और पश्चात समाधि मरण करके पहले स्वर्ग में देव हुआ और वहां से चयकर मनुष्य भाव लेकर मोक्ष पद प्राप्त किया। इस प्रकार और भव्य जीव यदि श्रद्धा सहित यह व्रत पालेंगे तो उन्हें भी उत्तमोत्तम सुखों की प्राप्ति होगी। अक्षय 10वीं व्रत थकी, मेघनाथ नृपसार, दीप रही पंचम गति, नमो त्रियोग संहार। उस व्रत के प्रभाव से वो मेघनाथ जो राजा था वो कालांतर में मोक्ष को प्राप्त हुआ और जो रानी थी उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। और एक नहीं 7 पुत्र और 5 पुत्री, पूरी क्रिकेट टीम। क्या पुण्य जगाया होगा उन्होंने, लेकिन ये सब होता पुण्य से है। अभी मैंने बताया था आपको कि वो लड़की मां नहीं बन पाती है जिस लड़की ने अपने पूर्व पर्याय में अपने घर में जन्मे किसी चूहा के बच्चे या किसी और जानवर के बच्चों को उनकी मां से अलग कर दिया। उनको बड़ी परेशानी होती है मां बनने में, बहुत परेशानी होती है, अनेकों उपचार करवाने पड़ते हैं, तब जाके उन्हें कहीं सफलता मिलती है। और तब भी उन्हें धर्म की शरण में तो आना ही पड़ता है। बिना धर्म की शरण में आए हुए, बिना अपने किए का पश्चाताप किए हुए, बिना व्रत आदि जाप किए उस पुत्र की प्राप्ति उनको नहीं हो पाती है। इसलिए भूलवशात भी ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आप किसी माँ को बच्चों से अलग कर दें, बच्चों को माँ से अलग कर दें। अक्सर होता है घरों में, जब चूहिया जन्म देती है तो 5-6 बच्चों को जन्म देती है, उनकी आंखें भी नहीं खुल पाती हैं, आपको पता चल जाता है तो आप उन बच्चों को उठा के पार्क में फेंक देते हैं जिससे वो बड़े ना हो जाए। और वो बच्चे आपने ऐसे ही फेंक दिए, कोई बिल्ली कुत्ता आया हो उसने उसको खा लिए, जिंदा ही खा लिया, तो आपने उन सब बच्चों को मार रहा। उन मारने का जो दोष लगेगा उसका भोग भी आपको, फल भी भोगना पड़ेगा। इसलिए भूल कर भी ऐसे पाप नहीं करना चाहिए। किए हो तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जो भी प्रायश्चित गुरु के माध्यम से मिले वो प्रायश्चित करना चाहिए। जब व्यक्ति दान करता है तो दान का अपूर्व फल प्राप्त होता है। देखो उस रानी ने दान में अंतराय डाला था, विघ्न डाला था। यही कारण हुआ कि दान में जो विघ्न डाला उसका फल ये मिला कि वो निसंतान रही, कई वर्षों तक निसंतान रही। उसके बाद संतान की उत्पत्ति हुई। दान का बहुत बड़ा फल मिलता है। दान से वैभव की प्राप्ति होती है, बहुत वैभव प्राप्ति होती है। कल हमने जाना भी था कि सुपात्र दान को देने से सांसारिक सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और जो दान करता है उसको चक्रवर्ती का वैभव भी मिलता है, चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त होता है जो दान करता है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी रेण सार ग्रंथ के माध्यम से बता रहे हैं, सत्तंग रजणमणि भंडार छड़ंग बल 14 छंडवदी सहस्रे थी भीवम जानो सुपत दान फलम। सप्तंग रज्य अर्थात 7 प्रकार का
राज्य, नवनिधि मतलब 9 निधियां, भंडार मतलब कोष, सड़ंग बल 6 प्रकार की सेना, 14 श्रैणम 14 प्रकार के रतन, छंडवदी सहसिद्धि मतलब 96,000 स्त्रियां रानियां, बिहवम मतलब वैभव। क्या जानना चाहिए? सुपत्र दान फलम, सुपात्रों को दान का फल जाना है मतलब जानना चाहिए। जिस भव्य श्रावक ने इस भाव में या पर भाव में सत पात्रों को सद्भावना से ओतप्रोत होकर हृदय गदगदित करके 4 प्रकार का दान दिया, वह चक्रवर्ती के अपार वैभव को प्राप्त करता है, उसका अधिकारी बनता है। क्योंकि यह अनुभव है कि जो देता है वह पाता है, और जो पाता है वह देता है, जो पाता है वो देता है। तुरंत दान महाकल्याण, कहावत वास्तुवादी है। दान कल्याण की भावना से दिया जाता है, धन प्राप्ति के लिए नहीं दिया जाता, लोभ लालच से नहीं दिया जाता कि मुझे दान करूंगा तो मुझे ऐसा मिलेगा, मुझे धन दौलत मिलेगी, इस भावना को लेकर दान नहीं दिया जाता है। दान के प्रभाव से सब कुछ प्राप्त होता है। आपको इच्छा करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिलेगा दान के प्रभाव से। एक चक्रवर्ती का अपार वैभव प्राप्त होता है। चक्रवर्ती अपरिमित संपत्ति वाला होता है। चक्रवर्ती 6 खंडों का स्वामी होता है, 5 मिलेच्छ खंड और 1 आर्य खंड, और साथ ही 7 प्रकार के राज्य से संपन्न होता है। 7 प्रकार का राज्य इस प्रकार से बताया गया शास्त्रों में: राजा, मंत्री, मित्र, कोष, देश, दुर्ग और सेना। ये 7 प्रकार का राज्य कहलाता है। जहां 7 का समागम हो उसको कहते हैं राज्य। तो ये राज्य के 7 अंग कहलाते हैं। चक्रवर्ती इस प्रकार के वैभव से युक्त होता है और 9 प्रकार की निधियों का स्वामी होता है: काल, महाकाल, पांडु, मानव, शंख, पद्म, नेसर, पिंगला और माला रत्न। इस प्रकार इन 9 निधियों का स्वामी भी, अधिकारी भी होता है चक्रवर्ती, और भरपूर भंडार से युक्त होता है। भंडार का मतलब मोती, माणक, हीरा, पन्ना, सोना, चांदी, धन, धान्य, रूप आदि। भैया रखने के स्थान को भंडार कहते हैं। सत पात्रों को महादान, आहार दान देने से जो अपने भंडार को खाली करता है उसका भंडार कभी खाली नहीं होता। सत पात्रों को दान देकर जो अपना भंडार खाली करता है उसका भंडार कभी खाली हो ही नहीं सकता। उसका भंडार तो निरंतर आगे बढ़ता ही जाता है, सदैव भरा रहता है। चक्रवर्ती का भंडार सदैव भरा भरा रहता है। जो देता है उसका धन कभी कम नहीं होता। दान देने से घटता नहीं है, दान देने से धन बढ़ता है। चक्रवर्ती 6 प्रकार के बल से बलवान होता है। 6 प्रकार के बल कौन से होते हैं? हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, सेना, हथियार। ये 6 प्रकार के बल होते हैं जो चक्रवर्ती इनसे सहित होता है, इनसे प्रबल होता है। चक्रवर्ती के पास 84 लाख भद्र हाथी होते हैं, 18 करोड़ घोड़े होते हैं, 84 करोड़ वीर भट्ट पैदल सैनिक होते हैं और असंख्यात विद्याधर सैन्य होते हैं। इस प्रकार से चक्रवर्ती के पास संपूर्ण बल होते हैं। 14 प्रकार के रत्नों से चक्रवर्ती भरपूर भरा रहता है और शोभायमान होता है। उन रत्नों के नाम जो 14 रत्न होते हैं उसमें 7 चेतन और 7 अचेतन 14 रत्न होते हैं। सेनापति रत्न, गृहपति रत्न, पुरोहित रत्न, स्थपति रत्न, स्त्री रत्न और गजपति रत्न और अश्व रत्न। इस प्रकार 7 तो हो गए चेतन जीव रत्न और 7 होते अजीव रत्न। सुदर्शन चक्र, सूर्यप्रभ, छत्र रत्न, 80 मतलब खड़ग, दंड रत्न, कांकड़ी रत्न, चूड़ामणि रत्न,
और चर्म रत्न, ये 14 रत्नों का स्वामी होता है चक्रवर्ती। 96,000 रानियां होती हैं, जिसमें से 32,000 राजकन्याएं आर्यखंड की, 32,000 विद्याधर राजकन्याएं और 32,000 मिलेच्छ खंड की राजकन्याएं होती हैं। इस प्रकार कुल मिला के 96,000 रानियों का स्वामी होता है। 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी होता है चक्रवर्ती, और साथ साथ चक्रवर्ती के संख्यात पुत्र पुत्रियां होते हैं। 3,50,000 बंधु वर्ग होते हैं। 361 शरीर के सुरक्षा रखने के लिए वैद्य होते हैं, 361 इतर वैद्य होते हैं, और साथ में 360 अंग रक्षक होते हैं, 360 रसोइये होते हैं भोजन बनाने के लिए। चक्रवर्ती पर 32 यक्ष चमर धराते हैं, और 3 करोड़ गायें, 1 करोड़ थालियां, 10 प्रकार के दिव्य भोगों को भोगता है चक्रवर्ती। इस अपार वैभव का अधिपति चक्रवर्ती होता है, और ये सब उस चक्रवर्ती को सत दान, सत पात्रों को दान देने का फल जानना चाहिए। लेकिन कैसे? निस्वार्थ भावना से। निस्वार्थ भावना से दिए गए दान का अतिशय चमत्कार साक्षात चक्रवर्ती है। जो चक्रवर्ती विभूति की अनुभूति करा रही है, वह सब भक्ति पूर्वक दान का ही फल जानना चाहिए। इसलिए कभी भी दान देने से वंचित नहीं रहना चाहिए। जो दान नहीं देता है वह जन्म जन्म तक भिखारी बना रहता है, वो भी मांगता फिरता है, और जो दान देता है वो सदा धनवान रहता है, धन संपन्न रहता है। इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो विनय जी के पास आते हैं और बोलते हैं हमें कागदीपुरा में दान देना है। कहते कि नहीं? ये किसी के पास जाते नहीं है कि कागदीपुरा के लिए दान दे दो। वहां का तो ऐसा अतिशय ऐसा चमत्कार है कि दान देने वाला स्वतः अपने धन को लेकर आता है और कहता भैया हमारा दान ले लो। ये सौभाग्य है उसका, ये सौभाग्य है जब उसने अनुभव किया होगा कि दान देने से दान धन घटता नहीं है, दान देने से तो धन बढ़ता है, धन संपन्न रहता है, सुखमय जीवन जीता है जो दान देता है। जो दान देने में आंख बंद करता है, आंख मीचता है और हाथ को पीछे खींचता है, वह सदैव दुखी रहता है और सुख का स्वाद नहीं ले पाता है। दान कल्प वृक्ष के समान है जो परभव में फलता है और परभव में फूलता भी है। शीतल शांतिदायी सुखमय छाया और माया, माया मतलब धन, धन को प्रदान करता है। किसी ने जिज्ञासा की कि चक्रवर्ती की 7 प्रकार की सेना और 9 प्रकार की निधि कैसे प्राप्त होती है, कारण क्या है इसका? तो चक्रवर्ती 7 प्रकार की सेना प्राप्त करता है। उसका कारण यही है कि उसने अपने पूर्व भाव में सत पात्रों को दाता के 7 गुणों से सहित होकर श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा और सत्व, ये 7 दाता के गुण होते हैं। इन दाता के गुणों से सहित होकर दान दिया था, इसलिए 7 प्रकार की सेना से सहित हो गया। श्रद्धा, दान और दान के फल में विश्वास रखना चाहिए। भक्ति, विनय पूर्वक और उनके गुणों में हार्दिक अनुराग करना चाहिए। तुष्टि, यथालब्ध पात्रों में संतोष रखना चाहिए। तुष्टि, विवेक, विज्ञान, विवेक पूर्वक ही दान देना चाहिए। अलुब्धता, दान देते समय लोभ नहीं करना चाहिए। क्षमा, क्रोध नहीं करना चाहिए। सत्व, हार्दिक दयारू कोमल परिणाम रखना चाहिए। जब आप दान दे रहे हैं अर्थात सत पात्रों को दान देकर हर्षित होना चाहिए। ये 7 प्रकार के गुण हैं जो दाता के पास होते हैं।
इस 7 प्रकार के दाता के गुण से युक्त होकर भाव पूर्वक जो दान देता है वह 7 प्रकार की सेना का स्वामी होता है। जो 7 प्रकार के गुणों का स्वामी बनकर रत्नत्रय का स्वामी होकर, और जो रत्नत्रय के स्वामी हैं उनको भाव पूर्वक दान देता है तो वो भी रत्नत्रय का स्वामी बनता है। 7 प्रकार की सेना से युक्त होकर 6 खंड का अधिपति बनता है और उपभोग करता है। दूसरा, चक्रवर्ती 9 निधियों का स्वामी होता है। क्या कारण है, क्यों बना, उसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि चक्रवर्ती ने अपने पूर्व भवों में 7 पात्रों को नवदान भक्ति 9 भक्तियों से युक्त होकर के आहार दान दिया। वह 9 निधियों का स्वामी बना। पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। ये 9 प्रकार की भक्तियां की तो 9 निधियों का स्वामी बन गया। इस प्रकार जो 7 पात्रों को 9 प्रकार से भाव पूर्वक भक्ति से दान देता है वह 9 प्रकार के निधि का अधिकारी बनता है। भक्ति का फल बड़ा महान होता है। एक क्षण की भक्ति जीवन भर सुख देती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं करो भक्ति और सदा सदा भक्ति करना, कभी मत भूलना। भगवान की भक्ति करने में कभी पीछे नहीं हटना, हमेशा भक्ति करना। करो अपने हाथों से दान, मिलेगा किसी न किसी भाव में अटूट वरदान। क्योंकि यह सत्य है, ईमानदारी से किया गया कार्य कभी निष्फल नहीं होता है, हमेशा हमेशा सदा फलदायी होता है। धर्म के द्वार पर कभी अनन्य, कभी अन्याय नहीं होता। वो कहते हैं ना, भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं। आप भक्ति करो, कभी अन्याय नहीं होगा। इसलिए जितना भी वैभव चक्रवर्ती का आचार्य भगवान प्रणीत ग्रंथों में बताया गया है वो सब दान का फल, सुपात्रों का दान का फल जानना चाहिए, ऐसा बताया गया। फिर जिज्ञासा की, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी क्यों होता है? 32 यक्ष देव चमर क्यों धुराते हैं? तो आचार्य भगवान समाधान करते हैं कि चक्रवर्ती ने अपने पूर्व भवों में मुनिराज को 32 प्रकार के दोष को टाल करके आहार दिया होगा। दोष मतलब अंतराय आदि को शोध करके आहार कराया होगा। भक्ति और वात्सल्य भाव से 4 प्रकार का दान दिया होगा, जिस दोष निवारण के द्वारा विपुल पुण्य को प्राप्त करके चक्रवर्ती की पर्याय में 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी हुआ। 32 यक्ष देवों के द्वारा चमर ढराए गए, ऐसा पुण्य का फल भोगा। ये सब वैभव जो शास्त्रों में उल्लेख है वो सब 7 पात्रों के दान का उल्लेख दिया गया है। गरीब से अमीर बनने का कोई मंत्र है तो वो दान, गरीब से अमीर बनने का कोई मंत्र है तो वो दान है। दुखी से सुखी होने का कोई मंत्र है तो वो दान है। लोक से परलोक को सुधारने का कोई मंत्र है तो वो दान है, क्योंकि देने वाले के पास स्वतः ही बहुत कुछ आ जाता है। इसलिए सदैव मन में भक्ति से उदार होकर सत्पात्रों को दान देना चाहिए। सुपात्र दान के फल की व्याख्या चल रही है। आचार्य भगवान की गाथा में और कहते हैं कि सुपात्र दान का जो फल करता है वो सकल सुख को प्राप्त करता है। जितने भी सुख हैं सब फलों की प्राप्ति सुपात्र दान को दान देने से हो जाती है। कैसी? तो आचार्य भगवान कहते हैं, सुकुल सुरूप सुलक्षण सुमयी सुशिक्षा सुशील सुचारितम सुलेसम सुरामम सुसादम सुपतदान फलम। सुकुल मतलब उत्तम कुल, स्वरूप सुंदर रूप, सुलक्षण अच्छे लक्षण, सुमयी मतलब शुभमति, सुशिक्षा मतलब धार्मिक सदाचार की शिक्षा, सुशील मतलब अच्छा शील, सुगुण अच्छे गुण,
अनेक भेद वाला चारित्र को प्राप्त करना, चारित्र अनेक भेद वाला चारित्र प्राप्त होता है। सुलेशम अर्थात पीत पद्म शुक्ल, ये 3 शुभ लेस्या कहलाती हैं। सुनामम शुभ नामकर्म, सुसाधम मतलब साता वेदनी का प्राप्त होना, सुपत्र दान फलम, ये सब सुपात्र दान को फल करने की फल स्वरूप जानना चाहिए कि सुपात्र के लिए जो दान दिया था उसका फल आपको प्राप्त हो रहा है। जो समदृष्टि श्रावक सदैव सत्पात्रों को दान देता है और दान देने की भावना रखता है और सदैव सोचता है, हे प्रभु जो भी हमारे गांव में सत्पात्र आए वह हमारे पवित्र गृह में एक बार जरूर आए, हमारे गृह में आहार करें, गृह भूमि को पवित्र करें, हम जैसे अज्ञानी को पवित्र करें ऐसी निर्मल पवित्र भावना को वो बनाता है। हे प्रभु सतपात्र से मेरा घर खाली ना रहे, सदैव ऐसा शुभ विचार करता है और उन शुभ विचारों का फल उसे सदैव प्राप्त होता है। जो श्रावक जनों को, साधुओं को आहार में इष्ट पदार्थ देते हैं वे आहार दान के फल स्वरूप समस्त संसार के समस्त इष्ट गुणों को, इष्ट सुखों को, इष्ट वस्तु को प्राप्त करते हैं। यहां पर श्रावक का भी वर्णन आया है, श्रावक को भी आहार देना, मध्यम पात्र जघन्य पात्र को देखते हुए। उत्तम पात्र आचार पात्र मुनि है, मध्यम पात्र हारिका इलक छुल्लक छुल्लिका है और जघन पात्र में अविरत समदृष्टि जीव है। इन सबको अगर आप यथा भक्ति पूर्वक आहार आदि कराते हैं, भोजन आदि कराते हैं तो उसका पुण्य आपको शती से पुण्य जरूर मिलता है। इष्ट वस्तु की प्राप्ति पुण्य के बिना नहीं होती है। बिना पुण्य के उदय से तो खाने को रोटी भी नहीं मिलती है, बिना पुण्य के उदय से तो सर पर छत भी नहीं मिलती है, बिना पुण्य के उदय से तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं मिलते हैं। निश्चित पुण्य किया होगा, आज जैन कुल में आके जन्म लिया है, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल रहा है, सौभाग्य 10वीं का व्रत करने का अवसर मिल रहा है, अक्षय निधि प्राप्त करने का अवसर है। केवल एक दिन नहीं आ जाना मंदिर, एक दिन आके विधान पूजा करके और नमस्कार करके बोले आज हमारा व्रत था तो हमने भगवान की पूजा कर ली, बस काम खत्म, बाकी 364 दिन टाटा बाय बाय। प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ करना है तब उसको फल की प्राप्ति होगी। ऐसे नहीं जैसे अन्य जगह नहीं होता, बोले वो उपास करना है, कौन सा उपास, बोले इससे ना पति की उम्र बढ़ जाती है। कौन सा हाँ सब जानते हैं। दिन भर कुछ भी नहीं खाते, सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं खाते और जैसे ही सूर्य अस्त होता है रात होती है और खाना शुरू कर देते हैं। बताओ रात्रि में खाने का भी पाप लग रहा है, रात्रि में खाने का दोष लग रहा है और झूठी मान्यता फैला रहे हैं। 12 घंटे भूखे रहने से पति की उम्र बढ़ जाती है। कमाल है भाई। हमारे व्रत उम्र बढ़ाने के लिए नहीं होते हैं, ऐसे भूखे रहने से उम्र नहीं बढ़ती है। अगर ऐसे भूखे रहने से उम्र बढ़ती होती तो हमारे साधु तो 23 घंटे भूखे रहते हैं, 1 घंटे आहार करते हैं और 23 घंटे भूखे रहते हैं, तो उनकी उम्र तो दुगनी हो जाएगी भाई, इतने सालों में दुगनी उम्र हो जाएगी। लेकिन आज तक ऐसा तो देखा नहीं गया। जिसने जितना आयु कर्म बांधा है उस आयु कर्म के एक समय, 1 मिनट तो दूर की बात, बहुत बड़ी बात है, एक समय भी आयु को बढ़ा नहीं सकता हूं। चाहे तुम कितनी कुछ कर लेना, एक समय भी आयु बढ़ नहीं सकती है, घट तो सकती है। और आप कहीं घट कैसे सकती है? अकाल मरण से। अनायास ही जो अपना मरण कर लेते हैं, आयु घट तो सकती है लेकिन बढ़ नहीं सकती है। ये व्रत उपवास आप करो तो भक्ति पूर्वक करो, बस श्रद्धा से करो।
इसके लिए मत करो कि ऐसा होगा, मैं व्रत करूंगा, उपवास करूंगा, दान करूंगा तो मेरे पति की उम्र बढ़ जाएगी। क्या करोगे उम्र बढ़ा के? घसीट घसीट के ले जाओगे क्या? घिसट घिसट के जाएंगे। इसलिए अच्छे खासे जान दो, घिसट घिसट के मत जान दो। बस ये भावना भाव कि हमारे पति चले, धर्म के मार्ग पर चले, खूब धर्म का ज्ञान करे और अंत समय में संलेखना पूर्वक समाधि मरण करे, जो इस मनुष्य पर्याय की जैन कुल की सार्थकता है। बस ऐसी भावना भाव और फिर करो आप उपवास। अपने लिए भी भावना माना कि मेरा भी ऐसा ही मरण हो, मैं भी संलिखना लेकर ही समाधि मरण कर सकूं, ऐसी भावना भावना। फिर देखो आप उसका फल आपको जरूर मिलेगा। आपको मांगना नहीं है कुछ, सब कुछ मिलेगा। पुण्य की प्राप्ति सत्पात्र दान के बिना नहीं होती है। इसलिए जो भी आज हमें सुख प्राप्त हो रहे हैं वो सब दान के फल को जानना चाहिए, ऐसा आचार्य भगवान ने बताया। एक एक शब्द को जान लो। सुकुल, उत्तम कुल की प्राप्ति होना। उत्तम कुल, जिस कुल में व्रतों का आचरण किया जाता है, जिस कुल में धर्म का पालन किया जाता है, जिस कुल में अन्य जाति आदि के साथ विवाह नहीं किया जाता है, अच्छा कुल, उत्कृष्ट कुल, जिस कुल में विधवा विवाह नहीं होता है, जिस कुल में सूतक पातक का विधिवत पालन करने की परंपरा चली आ रही है, और जहां विशिष्ट पुरुषों द्वारा सम्मान आदि प्राप्त हो, ऐसे कुल को उत्तम कुल या उच्च कुल कहते हैं। जिसे उत्तम कुल प्राप्त हुआ है उसे उत्तम कर्म का फल जानना चाहिए। उच्च कार्य करने से हमेशा उच्च कुल की प्राप्ति होती है। अब जो छोटे कुल की होकर अपने आप को उत्तम कुल मानना लगे तो बात अलग है। ऐसे भी लोग हैं जो उत्तम कुल में जन्म लेकर भी निकृष्ट कुल में, छोटे कुल में जाने के बारे में विचार करने लगते हैं। अभी अभी आपने 2-3 दिन पहले एक खबर सुनी होगी, 2-3 दिन पहले की बात है अभी, कि एक जैन लड़की ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया। दिल्ली के कड़कटुमा कोर्ट में जाके। सोचो, इतने उत्तम कुल में उसने जन्म लिया और कहां उसको जाने के भाव हुए, और क्या उसने धर्म को अपनाया है। उसने धर्म अपना लिया केवल शादी करने के लिए। हमारे यहाँ की संतान, बच्चियां ऐसी कार्य करने में क्यों तत्पर हो जाती हैं? क्यों बच्चे विपरीत मार्ग में चले जाते हैं? क्यों मिथ्या मार्ग में जाके, और क्यों हम निकृष्ट कुल की जन्मी बच्ची को अपने घर पर ले आते हैं? क्यों, किस लिए? क्या अपने कुल में कमी हो गई क्या? इतना भी विचार नहीं करते कि जितना पुण्य हमने कमाया होगा, देखिए वो उस लड़की का तो पुण्य का उदय माना जाएगा जो उत्तम कुल में जन्मी है। भले जैन कुल में नहीं जन्मी, लेकिन अन्य कुल में जन्म लेकर भी उत्तम कुल में जन्मी है। उत्तम कुल मतलब क्षत्रिय कुल, ब्राह्मण कुल उत्तम कुल कहलाते हैं, उत्कृष्ट कुल कहलाते हैं। इन कुल में जन्मी है, वो उसके किसी कर्म का उदय है कि वहां जन्मी थी, लेकिन जब उसके पुण्य कर्म का उदय आया तो पुण्य कर्म के उदय से वो जैन कुल में आई और उसका विवाह जैन कुल में हुआ, और यथार्थ को जानने का अवसर मिला, देव सहज गुरु का सानिध्य मिला, और उसने अपने मिथ्या मत को छोड़कर, अन्य मत को छोड़कर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। उसने अपने कुल को सार्थक कर लिया, उसने अपनी इस पर्याय को सार्थक कर लिया। उसने तो अपार पुण्य कमा लिया। बात उसकी चल रही जो निकृष्ट कुल में चली जाती हैं, जिनका कोई कुल ही नहीं है, जिनका कुछ उन्हें अपना भान ही नहीं है, ऐसी जगह चले जाते हैं। तो सोचो क्या वो अपने पाप कर्म का आश्रय करते होंगे और क्या करेंगे वो।
समझने वाली बात है। उत्तम कुल प्राप्त होना, उत्तम दान का फल, अच्छा रूप मिलना, सुंदर रूप मिलना, उत्तम रूप की प्राप्ति भी उत्तम कार्य करने से होती है। शरीर के अंग उपांग परिपूर्ण होना, देखने में सुंदर होना, शरीर का रंग सुंदर होना, जो देखने में सबको प्रिय लगे, सम चतुर्थ संस्थान का मिलना, शरीर की सुंदरता देखकर सब आनंदित हो जाएं, सभी के नेत्र देह पर टिक जाएं। जैसे तीर्थंकर भगवान के जन्माभिषेक के समय सौधर्म इंद्र 1000 नेत्रों से देखने के बाद भी तृप्त नहीं होता। इतना सुंदर शरीर होता है भगवान का, 1000 नेत्र बना लेता आपने, तब भी वो तृप्त नहीं होता। कामदेव को देखकर सब मोहित हो जाते हैं। ऐसा शरीर प्राप्त होना, ये सब सुपात्र दान का फल समझना। इतना सुंदर शरीर कि उन जैसा कोई हो ही नहीं है। अपने आप को कभी सुंदर मत कहना कि हम सुंदर। सुंदरता मिलती है क्रीम पाउडर लगाने से नहीं मिलती, लीपापोती करने से नहीं मिलती है। चेहरे पर लीपापोती करते ना, उससे सुंदरता नहीं मिलती है। आचार्य समन्त स्वामी ने कहा है, भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। उत्तम कार्य करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सुलक्षण, उत्तम कुल का मिलना, सुंदर रूप का मिलना, और इसके बाद उत्तम लक्षणों की प्राप्ति होना, वो सुलक्षण कहलाते हैं। वरना ऐसे भी लोग उत्तम कुल में जन्म तो ले लिया, सुंदर रूप की प्राप्ति तो कर ली, लेकिन कभी मंदिर नहीं आते, लक्षण ही नहीं है, सुलक्षण है ही नहीं है। इधर उधर भटक जाएंगे, अन्य मत में चले जाएंगे, वहां पर हाथ जोड़ाएंगे, लेकिन देव सद्गुरु के पास आने का टाइम ही नहीं है, समय नहीं मिलता बोले। ऐसे भी हैं। उत्तम लक्षणों का मतलब होता है क्षमावान होना, दयावान होना, संतोषी होना, सदा सेवा का भाव होना, माता पिता की आज्ञा मानना, भगवान की भक्ति करना, पूजा करना, सरल परिणामी होना, विनयवान होना, शीलवान होना, साहसी होना, और सम्यक दर्शन आदि के 8 गुण को प्राप्त करना। ये दाता के 7 गुण सहित होना, अथवा शरीर में 1008 शुभ लक्षण कहलाते हैं, उनका होना। वो तीर्थंकर के होते हैं, आपके नहीं होते। हाँ, 2-4 हो सकते हैं, होते हैं किसी के शुभ लक्षण। हाथों पर देखे ना, कभी कभी हाथ में मंगल कलश बना रहता है, कभी त्रिशूल बना रहता है, कभी कोई शुभ लक्षण में स्वस्तिक बना रहता है रेखाओं के माध्यम से। ये शुभ लक्षण कहलाते हैं। ऐसे शुभ लक्षण 1008 भगवान के शरीर में होते हैं, वो होते हैं शुभ लक्षण सहित। उन्हें उनसे सहित होना, जैसे मीन मछली का होना, ऐसी मछली बन जाती है, आकार बन के बिंदी रख जाती है। मीन मछली का होना, माला का होना, कलश का होना, समुद्र होना, रत्न राशि होना, इन लक्षणों से सहित यह सब सुपात्र दान का फल जानना चाहिए। बिना सुपात्र दान के कभी सुख नहीं मिलता। अब जिज्ञासा की गई कि 1008 प्रकार के लक्षणों से शरीर किसे प्राप्त होता है, तो 1008 लक्षणों से शरीर, और सुंदर शरीर उसे ही प्राप्त होता है जो 1000 गुण के 108 गुण के धारी मुनिराज को, सतपात्र को उत्तम दान देता है। वो ही 1008 शुभ लक्षणों से सहित होता है। सुमति, अगला लक्षण क्या है? सुमति मतलब अच्छी मति का होना, अच्छी बुद्धि का होना, जिससे धर्म का विचार कर सके, सबका अच्छा सोच सके, मंत्र आदि जपने में मन लगे, संतों की सेवा का भाव हो सके। जैसे मति वैसे गति, ये प्रसिद्ध है कहावत। आपके समक्ष उदाहरण है। जब रावण की मति खराब हो गई तो क्या हुआ? गति खराब हो गई। मति खराब हो गई तो गति खराब हो गई।
और जीवंदर कुमार ने मरते हुए कुत्ते को नमोकार मन सुनाया। उस समय कुत्ते की मति अच्छी हो गई, तो क्षण मात्र में कुत्ते की गति अच्छी हो गई। मति खराब तो गति खराब, मति अच्छी तो गति अच्छी। ये उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। सुशिक्षा मतलब उत्तम शिक्षा, उत्तम शिक्षा की प्राप्ति होना, जिससे हित और अहित का विचार कर सके, भले बुरे को हम समझ सके, सत्य असत्य को समझ सके, कौन हमारे लिए अच्छा है कौन हमारे लिए बुरा है हम उसका ज्ञान कर सके, संसार के दुखों से मुक्त हो सके। उत्तम शिक्षा का अर्थ है लौकिक ज्ञान भी प्राप्त होना और पारमार्थिक ज्ञान को भी प्राप्ति करना। पारमार्थिक ज्ञान का अर्थ है सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना। यह सब सुपात्र दान का फल जानना चाहिए। सुशील, पंचेंद्रिय और मन संयम में रखने को सुशील कहते हैं। अपने संयम का विनाश नहीं करना, पर स्त्री को पर पुरुष को बुरी दृष्टि से नहीं देखना, सप्त व्यसनों का त्याग करना, संयमित जीवन जीना, ये सब सुशील रूप परिणामों की प्राप्ति होना। ये भी सत्पात्रों को दान देने का फल जानना चाहिए। आपको ज्ञात होना चाहिए कि दिगंबर मुनिराज 18,000 सीलों का पालन करते हैं। ऐसे सीलवान साधु को जो दान देता है वह सुशील गुणों से जगत में प्रसिद्ध होता है। उत्तम गुण यानी अष्टमूल गुण आदि की प्राप्ति होना, उत्तम चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र आदि की प्राप्ति होना, ये भी सत्पात्रों को दान देने का फल जानना चाहिए। 28 मूल गुणों से सहित उत्तम चारित्र से संपन्न साधुओं को दान देना, उत्तम गुण और उत्तम चारित्र को प्राप्त करना। चारित्र का स्वरूप आचार्य भगवान नेमिचंद मुनिराज ने कहा है कि उत्तम चारित्र की प्राप्ति होती है उत्तम चारित्र को दान देने से। तो उत्तम चारित्र होता क्या है? असुहादो बिड़ी वित्ती सुहे पवित्ती या जान चारित्रम बस समित गुत्ती रूप पंदम रूप बभारुण्या दो जिण भड़ियम। ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। क्या? अशुभ क्रियाओं से निवृत्त होना और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्त होना। अशुभ क्रियाओं का मतलब यह है कि हिंसा आदि 5 पापों से व्रत होना और व्रत समिति गुप्ती का आदि का पालन करना। ये चारित्र की सब शुभ क्रियाएं कहलाती हैं, क्योंकि व्रत समिति गुण आदि का पालन करना ये व्यवहार चारित्र है, और अपनी आत्मा के स्वरूप में रमण करना ये निश्चय चारित्र कहलाता है। तो व्यवहार चारित्र साधन है कहाँ तक? निश्चय चारित्र तक पहुंचने के लिए। तो चारित्र के बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए उत्तम गुण और उत्तम चारित्र की प्राप्ति होना सत्पात्रों को दान देने का फल है। शुभलेस्या पीत पद्म शुक्ल, शुक्लेस्या शुभलेस्या रूप परिणामों की प्राप्ति होना। 60 प्रकार की लेस्या होती हैं, जिनमें 3 शुभ और 3 अशुभ लेस्या होती हैं। पीत पद्म शुक्ल ये 3 शुभ लेस्या के अंतर्गत आती हैं। इन लेस्याओं रूप परिणामों की प्राप्ति होना ये भी सत्पात्रों को दान देने का फल जानना चाहिए। सदैव शुद्ध भावों से सत्पात्रों को दान देता है, इसलिए उसकी शुभ लेस्या अपने आप बनती है। शुभ नामकरम, शुभ नामकरम मनुष्य गति, मनुष्य जाति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गति आदि ये शुभ संस्थान, यश कीर्ति, तीर्थंकर आदि शुभ नाम कर्म वाली प्रकृतियां समय दृष्टि दाता सत्य पात्र को दिए गए दान के प्रभाव से प्राप्त करता है। साता वेदनी, बीमार नहीं होना, निरोगी शरीर का होना। साता वेदनी का मतलब निरोगी शरीर का होना। अन्य मत में कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। पहले अपने शरीर को तो स्वस्थ कर लो। एक शरीर आपका स्वस्थ हो गया तो सब कुछ स्वस्थ हो गया। आप सब कुछ कर पाओगे, धर्म भी कर पाओगे, दान भी कर पाओगे, पूजा पाठ भी कर पाओगे, सब कर पाओगे। और शरीर अस्वस्थ हो गया तो बैठे रहो। घर से बाहर भी नहीं निकलने देते परिवार वाले, भले बीमार हो, मंदिर की बड़ी है, बैठे रहो, नहीं जाने देते। आकुलता रहित मन वचन काय प्राप्त होना।
देवों को और भोग भूमिया जीवों को जैसा निरोगी शरीर प्राप्त होता है, ये सब सत्पात्रों को दिए गए दान का उत्तम फल जानना चाहिए। 4 प्रकार के दान और 4 प्रकार के दानों में जो सत्पात्रों को औसत दान देता है वह निरोगी शरीर को प्राप्त करता है, स्वस्थ शरीर को प्राप्त करता है। जो कभी किसी भी पात्रों को औसत दान नहीं देता वो हमेशा बीमार रहता है। देखो, श्री कृष्ण ने रोग से पीड़ित मुनिराज के लिए क्या दिया? औसत दान। औसत दान ऐसी व्यवस्था की उन्होंने कि पूरे नगर में औषधि बंटवा दी, और उस औषधि का दान का फल उन्हें मिला कि कालांतर में उन्हें तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति का बंध हुआ, और वो भविष्य में आने वाले समय में तीर्थंकर बनने वाले हैं। ऐसा इतना अपार पुण्य का संचय किया, अपार पुण्य का संचय करने वाले हुए, और 16वें नंबर के निर्मल नाम के तीर्थंकर बनेंगे भविष्य काल में। यह सब दान के फल को प्रभाव जानना चाहिए। जो श्रावक आहार दान द्वारा सत्पात्रों को सुख देता है वह सदैव सुख को पाता है, क्योंकि सातावेदनी कर्म का काम है सुख देना। सातावेदनी कर्म का आश्रय शुभ कार्य को करने से होता है। जितने भी इस गाथा में सुख बदलाए गए हैं वे सारे के सारे सुपात्र दान को दान देने के फल स्वरूप जानना चाहिए। आहार आदि दान देने का फल जानना चाहिए। धर्म का फल ही सुख है। धर्म करने से सदैव सुख की प्राप्ति होती है। दान धर्म की महिमा को जानकर सदैव हमें अतिथि के स्वागत में तैयार रहना चाहिए। साधु के सम्मान में कभी भी कमी नहीं करना चाहिए। दान देने में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए, और दान खुले मन से देना चाहिए। सत्पात्रों को शुद्ध भोजन का शुद्धिपूर्वक शुद्ध दान करें, यही कल्याण की भावना और यही उत्तम मार्ग है। आगे मुनिराज को आहार होने के पश्चात जो शेष बचता है उसको आहार रूप में ग्रहण करता है, वो निश्चित उत्तम सुख की प्राप्ति करता है। इसकी व्याख्या कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तोंडो। हे जिन वाणी भारती तो हिज भोंदिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिंद को गुरु सेवा निगन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का बन। धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण, धर्म पंसा दे बिना नर तेरे अंचे समान। सभी लोग बैठकर कायसर कर नौबान कुंद का जाप करें।